तो मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन चकबंदी की परिभाषा दीजिए और इसके गुण दोष भी संक्षेप में समझाइए के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये ऑनर्स पेपर है। मैं हमेशा बताता हूँ कि ऑनर्स को हल्के में नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि चकबंदी क्या होता है इसके बारे में, और इसके जो अच्छाई है और इसके लाभ यानी कि जो है वो, और फ़ायदे जो है यानी गुण और अवगुण के बारे में भी जानेंगे क्योंकि इसका प्रॉब्लम भी होता है चकबंदी का। तो उसका अवगुण क्या है, दोष क्या है, उसके बारे में भी कठिनाई समझेंगे। तो चलिए पहले चकबंदी के बारे में जानते हैं। देखिए आप क्या है, ग्रेजुएट कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन में है यानी कि बीए में है, ऑनर्स कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा सिर्फ परिभाषा लिख लेने से काम नहीं चलने वाला, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल भी लिखना पड़ेगा। तो आप लोग सिर्फ परिभाषा ही याद रखेंगे और बाकी जो भी है उसको समझने के तौर पर रखेंगे। जैसे कि भारतीय कृषकों के खेत छोटे छोटे और इधर उधर बिखरे हुए हैं, जैसा कि आप लोगों का भी होगा। जब तक कि खेतों का आकार उचित नहीं होगा, किसान अपने साधनों का ठीक प्रयोग नहीं कर सकेगा। इसलिए खेती को उन्नति के लिए आवश्यक है कि किसान को उसके छोटे छोटे और बिखरे हुए खेत के बराबर भूमि एक स्थान पर ही दे दी जाए। कई छोटे छोटे और बिखरे हुए खेतों को एक बड़े खेत में परिणत करना ही चकबंदी कहलाता है। क्या है परिभाषा? कई छोटे छोटे और बिखरे हुए खेतों को एक बड़े खेत में परिणत करना ही चकबंदी कहलाता है। तो परिभाषा समझ गए और पूरी बात इसी पर आधारित है, ठीक है। दूसरे शब्दों में चकबंदी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत कृषकों को इस बात के लिए राजी किया जाता है कि वो अपने इधर उधर बिखरे हुए खेतों के बदले में उसी किस्म और कुल उतने ही आकार का एक या दो खेत ले ले। किसानों की बिखरी हुई जोतों को चकबंदी करके एक संयुक्त खंड बनाने और छोटी जोतों के उपविभाजन को रोकने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश के आंध्रा क्षेत्र, केरल व तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में कानून बना दिए गए हैं। अन्य राज्य में चकबंदी कानून अनिवार्य है। अब तक देश में 461 हेक्टेयर भूमि की चकबंदी की जा चुकी है। तो हम लोग समझे चकबंदी के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है। अब हम लोग इसके अगला जो स्टेप है चकबंदी के लाभ, कि चकबंदी अगर हम लोग करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा। तो भारत के किसानों के लिए चकबंदी के लाभ इतने अधिक है कि यदि ग्राम सुधार के सारे लाभ तराजू के एक पलड़े में रखे जाए और चकबंदी के लाभ दूसरे पलड़े में, तो चकबंदी वाला पलड़ा भारी रहेगा। यानी कि चकबंदी के मुख्य लाभ इस प्रकार है जो कि दिया जा रहा। पहला जो है वह चकबंदी कराने के पश्चात वैज्ञानिक ढंग से खेती की जा सकती है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एक खेत से दूसरे खेत तक जाने में जो समय, मेहनत और रुपया खर्चा हो जाता है वह क्या हो जाएगा, बच जाएगा। जैसे कि इधर खेत है उधर खेत है, आप जाइएगा, इधर जाइए उधर जाइए, वहाँ से सामान लाइए या उसमें आप मजदूरी दीजिए तो आपका जा रहा है। अगर एक जगह हो तो उतनी खर्चा नहीं होगा। किसान को अपनी भूमि की उन्नति के लिए कुछ रुपये खर्च करने का साहस हो जाता है। चकबंदी के कारण खेतों की मुंडेर बनाने के लिए भूमि बेकार नहीं रहती है। अगला जो पॉइंट है, सिंचाई अच्छी प्रकार से की जा सकती है। नई प्रकार की खेती करने से खर्च कम होता है और आय बढ़ जाता है। गांव में मुकदमेबाजी कम हो जाती है। चलिए अगला जो पॉइंट है वह है चकबंदी की कठिनाई है, यानी कि उसकी जो दोष है उसको कठिनाई ही कर सकते हैं। तो उसका क्या कठिनाई है कि भारत में चकबंदी संबंधी अनेक कठिनाई पाई जाती है जो कि
इस प्रकार है। पहला, बहुत से क्षेत्रों में भूमि के अधिकारों से संबंधित रिकॉर्ड नहीं पाए जाते हैं। बहुत ऐसा जमीन है जिसका जो अधिकार होता है कौन है ना है उसको पता नहीं है, उसके बारे में पता करना बहुत उसमें खर्च होगा। अब क्या दूसरा, चकबंदी का काम एक तकनीकी काम है। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारी की जरूरत पड़ती है, जो कि भारत में इसकी कमी है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, चकबंदी कराने पर खर्च आता है और इन खर्चों को पूरा करना भी एक समस्या है। पंजाब में क्या है कि चकबंदी कराने के लिए पैसा भी लेते हैं। तो भारत का किसान रूढ़िवादी है, ये सबसे मेन पॉइंट है यहाँ गांव घर के लिए। वो अपनी पूर्वजों की जमीन नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए वो चकबंदी नहीं करवाएंगे, तो इसका कठिनाई हुआ ना। अगला जो पॉइंट है, बड़े और धनी किसान जिनके पास उपजाऊ भूमि के अधिकतम भाग होते हैं वो चकबंदी का विरोध करते हैं, क्योंकि उसको उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो फायदे में है अभी, क्योंकि उसका जमीन तो एक ही जगह है और अच्छे है। तो इस तरह से आप लोग जाने कि चकबंदी क्या होता है, उसके फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है, यानी कि उसमें विरोध, कठिनाई, दोष क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग सही से इसको देखे हैं तो आशा करता हूँ कि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा लिख करके आएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसको ध्यान में रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।